मौजूद हूँ कांटा टोली के उस फ्लाईओवर के समक्ष जिसका इंतज़ार रांची के सिटी वासियों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसका शिलान्यास रघुवर दास की सरकार में किया गया था और रघुवर दास की सरकार के बाद ये काम रुक गया था। लेकिन कोविड के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस काम को फिर से शुरुआत किया गया और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई और अब ये बनकर तैयार होने की स्थिति में पहुंच चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इस फ्लाईओवर का काम सिर्फ थोड़ा ही बाकी है, जो थोड़े मोड़े काम बचे हुए हैं। जिस तरीके से रोड को बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर पूरी तरीके से यहाँ से लेकर के बहू बाजार के समक्ष का जो रास्ता है इसे पूरी तरीके से बना दिया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से ये जो फ्लाईओवर बन जाएगा उसके बाद जो यहाँ के रांची वासी हैं उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से राजधानी रांची में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई रहती है, जिसके बाद ये फ्लाईओवर बनने के बाद यहाँ पे जाम की स्थिति कम हो जाएगी और लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। हम सीधे तौर पर लोगों से जुड़ेंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बतलाएंगे क्या कहेंगे, कितना काम बाकी रह गया है और कब ये ख़त्म हो जाएगा। हो जाएगा अभी तो हो ही रहा है। अभी हो ही रहा है। कितना दिन का और काम बचा हुआ है? ये तो हो जाएगा 2-3 दिन फाइनल हो जाएगा। 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। ये ना इस तरफ हो जाएगा। अब फिर आओ अच्छी लगेगा। क्या कहेंगे, किस तरीके से वो काम शुरू हुआ था और अब खत्म होने को है? उन लोग से सर से जाकर पूछिए। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 2 महीना से कर रहे हैं। 2 महीना से काम कर रहे हैं। तो ये काम अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, काम अब कुछ ही समय का बाकी है और ये काम पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद रांची वासियों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और बता दें कि रांची में ये पहला फ्लाईओवर होगा जो सबसे पहले बनकर तैयार होगा। इस फ्लाईओवर जो बनने की प्रक्रिया है सिर्फ कांटा टोली के समक्ष ही नहीं है, रातू रोड में भी बन रहा है, लेकिन उसकी काम में अभी थोड़ी देरी है। लेकिन सबसे पहला जो फ्लाईओवर बनेगा वो कांटा टोली के बनेगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से काम शुरू हुआ था अब ख़त्म होने के चरण पे है? जल्दी काम शुरू हुआ था लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। 30 तारीख को इसका उद्घाटन होना है। 30 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा। हाँ। मतलब पूरा काम अब 30 तारीख से पहले ही ख़त्म होना है। हाँ, ख़त्म होने मतलब काम चालू हो जाएगा सरकार इस पर। अभी मतलब अभी काम ख़त्म नहीं होगा, अभी 2-3 मिनट टाइम लगेगा। अभी 2-3 मिनट और टाइम लगेगा। तो देखिए लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 30 तारीख से पहले यहाँ का उद्घाटन होना है और 30 तारीख को उद्घाटन के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और दर्शकों ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है 30 तारीख तक इसका उद्घाटन होना है, तो हो सकता है कि 30 तारीख से पहले इसका उद्घाटन से पहले ही काम समाप्त कर दिया जाएगा। टोली फ्लाईओवर अब बनकर तैयार हो जाएगा और जाम की स्थिति जो रांची वासियों को देखने को मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जो कांटा टोली फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, बगल में जितने दुकानदार हैं वो पहले से ही थे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से कब शुरू हुआ था, कितने समय में लग गया? और आप 2018 में शुरू हुआ था और इसमें 6 साल लग चुका है। 6 साल लग चुका है। हाँ, कंपनी रेस हुआ ही नहीं, 6 साल लग चुका है इसमें। हेमंत सोरेन को क्या कहना चाहेंगे जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा? फ्लाईओवर बन जाएगा तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो फ्लाईओवर निर्माण हम लोग को दिया गया। ये रास्ता पूरी तरीके से जाम हो जाता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो दुकान पूरा तोड़ करके ध्वस्त करके पीछे किया गया है और कहीं का दुकान टूटा नहीं। कांटा टोली एरिया का ही तोड़ा गया, रातू रोड नहीं टूटा, पटेल चौक का नहीं टूटा। इस एरिया से दुर्व्यवहार वैसा क्यों किया गया ये समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन अब फ्लाईओवर बन जाएगा तो इस समस्या बन जाएगा तो समस्या दूर होगा, मगर यहाँ से कट देना चाहिए था, कंपनी को कट देना चाहिए था, अंडरपास देना चाहिए था इस पार से उस पार। अगर उस पार में कोई मर्डर हो जा रहा है तो हम लोग को पेपर द्वारा पता चलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि हाँ उस पर में मर्डर हुआ है। पेपर के थ्रू पता चलेगा कि हाँ उस पर में मर्डर हुआ है। और भी लोगों से जुड़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? फ्लाईओवर बन जाएगा तो किस तरीके? फ्लाईओवर तो मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए एग्ज़ाम देख रहे हैं, आज से नहीं हम लोग 6 साल से वेट कर रहे कि कब बनेगा। आश्वासन दे रहा है, कभी 1 महीना कभी 2 महीना। अब देखते हैं 30 तारीख तो ओपनिंग का है डेट। अब
पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। 30 तारीख को उद्घाटन अब बोला गया है कि 30 तारीख को ओपनिंग है, बट थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं ये वाला रोड भी ठीक ठाक कर देता तो और अच्छा होता। हाँ, मतलब ये रोड भी फ्लाईओवर के साथ साथ जो नीचे वाला इसलिए रास्ता है पानी आता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और जाम देख रहे हैं, मतलब कैमरा घुमाइए उधर कैसा जाम लगता है। मतलब खुशी होगी। क्या कहेंगे आप? जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत समय ले लिया गया है। दूसरी चीज़ की जाम से मुक्ति मिलेगा, सही है, लेकिन बाईपास वाला रोड का स्थिति बहुत ख़राब है। पानी मारने से आए दिन दुर्घटना होते रहता है, आए दिन लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो रफ्तार से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अभी अभी हो रहा है, तो अच्छा लगा देख करके कि पहले जैसा रांची नहीं रहा। हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, काम ठीक कर रहे हैं। अब राजनीति के मामले में तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो है ठीक है, अच्छा है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। अब बाईपास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए कि इसी से अभी का आदमी का गुजर हो रहा है, आना जाना। देखिए स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाह रहे थे कि एक कम से कम अंडर पास यहाँ होना चाहिए था, इसलिए कि लंबा लाइन बहुत ज़्यादा लंबा लगा, और ये रोड जो है ना पूरा सन्नाटा हो जाता है। इस तरफ से दुकान उकान है नहीं, समझे। अगर अंडर पास में कम से कम लाइट वाइट का व्यवस्था होना चाहिए ये लाइन में, उस लाइन में भी जी अंडर पास होना चाहिए ना। होना चाहिए ताकि इस पार से उस पार आदमी कोई भी जा सके, आ सके। तो देखिए हेमंत सरकार के काम से लोग काफ़ी उत्साहित हैं और खुश भी हैं, लेकिन लोगों को कुछ और भी मांगे हैं कि यहाँ से एक स्ट्रीट लाइट अच्छी तरीके से होना चाहिए और एक रोड देना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए। अब देखिए कि 30 तारीख को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है। अब देखना ये होगा कि 30 तारीख को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है और रांची वासियों को कितनी खुशी का अनुभूति होती है। तो रांची का ये फ्लाईओवर अब बनकर तैयार हो गया है, जिसकी सौगात अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अब जो घास है उसे बिछा दिया गया है। इससे पहले ये पिछले 10 घंटों में ये नहीं था, लेकिन अब सुबह के वक्त की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर ये फ्लाईओवर के समक्ष पूरी तरीके से घास को बिछा दिया गया है। अब माना ये जा रहा है कि अब आचार संहिता कभी भी झारखंड में लग सकता है और चुनाव आयोग इसका बिगुल कभी भी फूंक सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से अब हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले यह जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि 30 तारीख से पहले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है और 30 तारीख से पहले पूरी तरीके से तैयारियां कर दी गई है। और तैयारियां में आप देख सकते हैं कि ये जो विजुअल है, घासें जो है वो पूरी तरीके से बिछा दी गई है। तो ये रास्ता पूरी तरीके से बनने की कगार पर है और थोड़ा ही काम बाकी है। यहाँ से 200 मीटर की जो रास्ते हैं वो सिर्फ बनना बाकी है और ये जब पूरी तरीके से बन जाएगा उसके बाद उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उद्घाटन भी हो जाएगा। इससे पहले जाम जो रांची शहर के वासियों को देखने के लिए मिलता था वो देखने को कम मिलेगी। और अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से रोड बन रहा है तो जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जब ये रास्ता पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी।
है।